बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद समेत रीजन भर में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहर शहर बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी आहो बुकार पर मजबूर हो गए। शाम ढलते ही डिवीजन के तूलो अर्ज अंधेरे में डूबने लगे। कई घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल बना दिया। शहरियों का कहना था कि 2.25 घंटे का कहकर 10 से 12 घंटे तक बिजली मुअत्तल की जा रही है। हुकूमत ने बचत पॉलिसी की आड़ में साबिक अदवार की याद ताज़ा कर दी। बिला जवाब तवील बंदिश के खात्मे और बिजली की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। फैसलाबाद रीजन में फैसलों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी और देही इलाकों में कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक तवील हो गया। गर्मी के 27 शहरी फट पड़े, बोले 2.25 घंटे नहीं कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नहीं जी, 2.25 घंटे वाली तो बात ही नहीं रही ना। यहाँ तो आ रही है, जा रही है, आ रही है, सारा एक तरफ आती है, दूसरी तरफ बंद हो जाती है। मेरा ख्याल है कि ये कम से कम भी 8 घंटे डेली बंद हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कारोबार बिल्कुल नहीं है लोगों के। सब कारोबार क्या, घरेलू क्या, सब सारी दुनिया परेशान है। ठीक है, 200 यूनिट फ्री से शुरू हुए, 12 घंटे 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। जिनको गैस नहीं है, रात सारी लाइट नहीं है। चिड़ियोट में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार ठप होकर रह गए। खुराक, ट्यूबवेल, मोटर मार्केट, कारीगर और दुकानदार परेशान। कहते हैं बिजली ना होने से कारोबार ना होने के बराबर है। जिले जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान महर शाहिद का कहना था कि शाम का ऐलान है तो दिन में लोड शेडिंग क्यों? मुसलसल बिजली की बंदिश से कारोबारी तबका परेशानी का शिकार है। हुकूमत गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करे। यहाँ पे जो मजदूर तबका है, खास तौर पे जो खराद मशीनरी के रिलेटेड जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में। हुकूमत की तरफ से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई है, शाम की लोड शेडिंग का तो समझ आ रही है, लेकिन दिन में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, पूरा दिन जो है वो बिजली बंद रहती है। मजदूर तबका जो है वो बेरोजगार हो रहा है। दिन में 3 घंटे आती है, 6-7 घंटे बिल्कुल नहीं आती। और मशीनें बड़ी हैं, यूपीएस और सोलर पर नहीं चल सकती। हम बिल्कुल फारग आते हैं और चले जाते हैं। हुकूमत से गुजारिश है इस मसले को हल निकाला जाए। भवाना में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। ताजिर बरादरी शदीद अजियत का शिकार, कारोबार ठप, दफ्तरी मामलात भी तातुल का शिकार। सदर अंजुमन ताजरान मलिक गुलाम शबीर का कहना था बिजली न होने से ताजिर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मच्छरों की बहुतात से रात को सोना मुश्किल हो गया। हुकूमत बिजली की लोड शेडिंग खत्म करे ताकि मुश्किलात कम हो। लोड शेडिंग से मोटरें बंद, फसलें सैराब होने से किसान भी परेशान होने लगा। और दूसरी जानिब गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। फैसलाबाद और चिड़ियोट में बैटरीज की कीमतें आसमान को छूने लगी। तमाम इकसाम की बैटरीज की कीमतें आम सारिफ की पहुंच से दूर। डीलर्स ने आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। सारिफिन का हुकूमत से तवानाई बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। बिजली को महंगाई का झटका, मुल्क में तवानाई के लाले पड़ गए तो फैसलाबाद में लिथियम बैटरीज की कीमतों में इजाफा हो गया। 5 किलोवाट की बैटरी 2,10,000 से 2,45,000 की हो गई। 10 किलोवाट की बैटरी 4,40,000 से 4,75,000 की हो गई। 16 किलोवाट की बैटरी 5,60,000 से 6 लाख की हो गई, जबकि 32 किलोवाट की बैटरी 10,50,000 से 11,50,000 की हो गई। सीईओ स्लीक सोलर शाहिद अली का कहना था कि तवानाई बहरान की वजह से लिथियम बैटरीज की तलब बढ़ गई है। रही सही कसर कस्टम ड्यूटी निकाल रही है। जो बैटरी 10 किलोवाट की 440 की थी वो 475 पे चली गई है, जिनकी 15 से 20,000 30,000 पर बैटरी। उसकी मेन वजह यह भी हुई है कि एक तो तलब बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा हो गई है, लोड शेडिंग हो रही है इस वजह से। दूसरा, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ड्यूटी लगा दिया। 10 से 15% लिथियम आयन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। इस वजह से सारी बैटरियों का रेट बढ़ गया। चिड़ियोट में बिजली की लोड शेडिंग के बाद बैटरियों की कीमतों में भी इजाफा। लोड शेडिंग ने मुतबादिल तवानाई आलात की मांग बढ़ा दी। आवाम की बड़ी तादाद बिजली के बैकअप के लिए बैटरियां खरीद रही है। डीलर्स का कहना था कि डिमांड एंड सप्लाई के फर्क की वजह से भी बैटरियां महंगी हो रही हैं। 26,000 वाली बैटरी 33,000 तक पहुँच गई है। जी बिल्कुल, ये कुछ ही दिनों में बैटरी की कीमत में बहुत इजाफा हो चुका है लोड शेडिंग की वजह से। जो बैटरी 26-27 हज़ार रुपये की थी उस टाइम 30,000 से प्लस जा चुकी है। और जो सोलर पैनल हैं, मजीद जो भी ये सोलर की अशियात है, इनकी कीमत में इजाफा हो चुका है और जो आवाम है उनको लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। और हमारी हुकूमत से अपील है कि ये लोड शेडिंग पे कोई गौर किया जाए और ये लोड शेडिंग की कमी की जाए। डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। एक बार फिर से बात करें लोड शेडिंग के मसाइल के हवाले से, तो आपको बताएं कि बिजली के लोड शेडिंग से यूपीएस की मांग में इजाफा हो गया है। झंग की मरकजी मार्केट से यूपीएस गायब। लोकल और इम्पोर्टेड बैटरीज की कीमतों को भी पर लग गए। लिक्विड और लिथियम बैटरियां सारिफिन की पहुंच से दूर होने लगी हैं। बढ़ती कीमतों और यूपीएस की किल्लत से शहरी परेशान। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
गर्मी की आमद और बिजली लोड शेडिंग ने सार्फिन को मुश्किल में डाल दिया। लिथियम बैटरी की कीमत में 1,50,000 रुपए तक का इजाफा। लिक्विड बैटरीज भी महंगी। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस सार्फिन यूपीएस पर इन्हसार कर रहे हैं। बढ़ती तलब के सबब मार्केट में यूपीएस मुयस्सर नहीं रहे। जो बैटरी पिछले साल 25,000 की थी वो तकरीबन 35 से 40,000 के दर में मिल रही है और फिर ये कि मिल भी नहीं रही है। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा इसको कम से कम कीजिए लोड शेडिंग को। लिक्विड लिथियम बैटरी आम सार्फिन की पहुंच से दूर। लिथियम बैटरियों की कीमत में 40,000 से 1,50,000 रुपए तक का इजाफा। 5 किलो वाट बैटरी 40,000 रुपए इजाफे के बाद 2,50,000 रुपए की हो गई। 10 किलो वाट बैटरी 40,000 रुपए इजाफे के बाद 4,80,000 रुपए में दस्तयाब। 16 किलो वाट बैटरी 60,000 रुपए इजाफे से 6,20,000 रुपए तक पहुंच गई। 32 किलो वाट बैटरी 11 लाख रुपए में फरोख्त होने लगी। घरेलू इस्तेमाल की दीगर तमाम बैटरियां भी महंगी हो गई। अचानक ही बिजली का बुरहान होने की वजह से बैटरी की सेल में इजाफा हो गया है और उसकी वजह से रेट में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। तकरीबन 12 से 15% जो है ना इजाफा हो गया रेट का। लिक्विड बैटरीज भी महंगी। 9 प्लेट बैटरी 1,000 रुपए इजाफे के बाद 9,500 की हो गई। 13 प्लेट बैटरी 1,500 रुपए इजाफे से 16,000 रुपए तक जा पहुंची। 21 प्लेट बैटरी 3,000 रुपए इजाफे के बाद 28,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। 27 प्लेट बैटरी 4,000 इजाफे के बाद 40,000 रुपए की बिक रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंड। और दूसरी जानिब फैसलाबाद में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। गैस प्रेशर डाउन और तवील लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। घरेलू खातून का खाना पकाने समेत दीगर अमूर में मुश्किलात का सामना। शहरियों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गैस सप्लाई के मुकर्ररा औकात में गैस फराहमी की अपील भी कर दी गई। फैसलाबाद में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सप्लाई के मुकर्ररा औकात में भी शहरियों को गैस नहीं मिल रही। शहरियों का कहना था कि एसएनजीपीएल ने सुबह और शाम को 3-3 घंटे वक्त मुकर्रर कर रखा है। मुकर्ररा औकात में भी सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे तक गैस मिलती है। घरों में खाना पकाने समेत दीगर उमूर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि महकमा सुई गैस कम अज कम मुकर्ररा औकात में गैस मुतवातर फराहम करे। अब सिर्फ 2 घंटे गैस आती है। 6 से लेके तो 8 बजे तक गैस है। दोपहर को 2 घंटे गैस है। हमारे मेहमान आए हुए हैं, घर में हम खाना नहीं बना सकते। मतलब 2 घंटे में बंदा क्या बना सकता है, कुछ भी नहीं। और बिल आप देखें, टैक्स इनके देखें। ये हुकूमत, ये हुक्मरान, आप देखें कि मुसलमान, आप पाकिस्तान को पेरिस बना रहे थे। आपने तो पाकिस्तान को पाकिस्तान भी नहीं रहने दिया। ये नाश्ते के इधर काम पे आ गया। अब जब दोपहर में दोबारा खाना खाने गया तो जब भी गैस नहीं है, बाहर से कहाँ से लूँ? मेरे पास 300-400 रुपये पड़े हैं, फिर शाम में भी खाना पकाना है। बड़ा मुश्किल हो गया कि दिल रोता है, खून के आंसू ना, बंदा क्या करे, परेशानी बहुत हो। एसएनजीपीएल को डिवीजन भर में यौमिया 15 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। एलपीजी माफिया आवाम को मिलने वाले रिलीफ के आड़े आ गया। तोबा टेक्सिंग में एलपीजी की कीमत में 20 रुपए कमी। दुकानदार रेट कम करने से इनकारी। 11 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 5,500 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 6,200 रुपए में फरोख्त होने लगा। सारिफिन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तोबा टैक्सिंग में दुकानदार मनमर्जी कीमतों पर एलपीजी फरोख्त करने लगे। एलपीजी की फी किलो कीमत 20 रुपए कमी के बाद 500 रुपए फी किलो हो गई। 11 किलो का सिलेंडर 5500 रुपए की बजाय 6200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 45 किलो की कीमत 22,500 रुपए मुकर्रर। गैस की कीमतें महंगी होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। सार्फिन का कहना था कि एलपीजी की कीमतों में कमी के बावजूद दुकानदारों ने कमी नहीं की। गवर्नमेंट की तरफ से एलपीजी गैस की कीमतें पिछले दिनों काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफ़ी कमी कर दी है। लेकिन दुकानदार हजरात जो हैं वो अभी भी पुराने रेट पे महंगे दामों दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत आला से दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी अगर गवर्नमेंट का ने रेट अगर एलपीजी का कम किया है तो इस पे अमल दरामद भी करवाया जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई की वजह से पहले ही गुजर बसर मुश्किल हो गया है। गैस की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। दुकानदार मनमर्जी कीमतों पर गैस फरोख्त कर रहे हैं। एलपीजी गैस की रेट में काफ़ी कमी कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो उन्होंने कमी नहीं की, अपनी मनमर्जी के रेट लगा रहे हैं। जी, शहरियों ने एलपीजी की कीमतों पर हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 तोबा टेक्सिंग। चिलियोट में कटाई के बाद गंदम गला मंडी पहुंच गई। झालाबारी और बारिशों के सबब खराब गंदम की कीमत में कमी रिकॉर्ड। शोरकोट का मरकजी गंदम खरीदारी सेंटर ताहाल गैरफाल। किसी ठेकेदार ने गंदम खरीदने के लिए टेंडर में हिस्सा न लिया। किसान रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले फ्लोर मिल्स 2400 रुपये मन गंदम खरीदारी है।
हुकूमत मामले का नोटिस ले। नियोट में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी। हार्वेस्टिंग के बाद गंदम मार्केट पहुंच गई। झालाबारी और बारिशों के सबब खराब गंदम की कीमत में कमी रिकॉर्ड। आड़ती कहते हैं आने वाले दिनों में गंदम अच्छी हालत में होगी और रेट बढ़ेगा। फसल भाई बारिशों की वजह से पहले जो है ना गिर चुकी है, पहले वाली हालत नहीं है फसल की। तो इंशाल्लाह 2-3-4 दिन से इब्तदा होगी ये फसल की आना। ये तो फिलहाल थोड़ी कमजोर ही है, नमी आ रही है, नमी के तनासब से इंशाल्लाह ताला जब धूप निकलेगी, खुश्की होगी तो फिर इंशाल्लाह रेट में बेहतरी आएगी। शोरकोट का मरकजी गंदम खरीदारी सेंटर ताहाल गैर फाल। किसी ठेकेदार ने गंदम खरीदारी के लिए टेंडर में हिस्सा नहीं लिया। सरपरस्ते आला किसान बोर्ड अशफाक हसारी, सदर रऊफ हसन, सेक्रेटरी फरहान जट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान रहनुमाओं का कहना था कि फ्लोर मिल्स 2400 रुपए में गंदम खरीदारी कर रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नोटिस ले। आबियाना अमला वक्त से पहले जमींदार को जुर्माना कर देता है। 6 माह से पानी ही नहीं मिला तो बिल क्यों ले रहे हैं। हम आज फूड सेंटर पे गए हैं तो वहाँ सूरत हाल ये है कि बहुत सारे किसानों ने हमारे साथ राब्ता किया है। तो फूड सेंटर पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया कि यहाँ पे गंदम कितनी परचेज होगी, जबकि ये फूड सेंटर जो है शोरकोट का, ये पूरी तहसील का मरकजी परचेजिंग सेंटर है। वहाँ पे 1 बोरी गंदम की परचेजिंग का नोटिफिकेशन इस वक्त तक नहीं है। किसान रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत 3500 से कम गंदम खरीदने वाले मिल्स मालकान के खिलाफ कार्रवाई करे। महकमा एक्साइज फैसलाबाद की रवा माली साल के दौरान शानदार कारकर्दगी। टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 40% इजाफा। रवा माली साल के दौरान 5 अरब 60 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा। प्रॉपर्टी टैक्स से 2 अरब 87 करोड़ रुपए आमदन हुई। डायरेक्टर एक्साइज तनवीर अब्बास कहते हैं टैक्स रिकवरी का 77% टारगेट हासिल कर दिया। महकमा एक्साइज फैसलाबाद पंजाब हुकूमत का कमाऊ पुत बन गया। टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 40% इजाफा रिकॉर्ड। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल के दौरान 5 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद टैक्स वसूल। प्रॉपर्टी टैक्स से सबसे ज्यादा 2 अरब 87 करोड़ रुपए आमदन हुई। प्रोफेशनल टैक्स वसूली 14 करोड़ रुपए से जायद कर ली गई। शराब की फरोख्त पर आयद कस्टम ड्यूटी की वसूली 14 करोड़ 64 लाख रुपए हो चुकी। सालाना हदफ का 70% हासिल कर लिया गया। फैसलाबाद डिवीजन का जो टारगेट मिला है वो 7.2 बिलियन का एनुअल टारगेट, जिसमें 77% हम रिकवर कर चुके हैं 5.6 बिलियन। इसमें अगर बात करें बाइफर्केशन की तो 2 बड़े हमारे हेड हैं, प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल अपने टारगेट से हम बढ़ चुके हैं, 114% टारगेट में अचीव हो चुका है। मीन्स के जो लास्ट ईयर रिकवरी थी उससे भी हमारी 74% इंक्रीज है। डायरेक्टर एक्साइज तनवीर अब्बास गोंदल का कहना था कि रवा माली साल के अहदाफ 30 जून से कबल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की कोशिशें रंग ले आईं। वासा फैसलाबाद को जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मिल गए। सीएम पैकेज के तहत जारी तरक्याती काम 30 मई से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर कहते हैं मानसून से कबल शहरियों को हर सूरत रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। वासा हुकाम और कॉन्ट्रैक्टर्स 30 मई तक हर सूरत मंसूबा मुकम्मल करवाएंगे। वासा के जारी तरक्याती काम फंड्स की वजह से नहीं रुकेंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की कोशिशें रंग ले आईं। सीएम पंजाब उसी पैकेज के तहत 14 और पीटीपी की 18 जारी स्कीमों को फंड्स फराहम। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि फंड्स की अदम फराहमी का कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे वासा के जो पैकेज है उसमें एक सीएम पैकेज है जिसकी 14 स्कीम्स हैं। उसमें मेन हमारा जो शहर के ट्रंक सीवर्स वगैरह वो उसमें लग रहे हैं। उसके बाद हमारा पीडीपी का प्रोजेक्ट है जिसमें 12 अरब की डिफरेंट स्कीम्स हैं वो चल रही हैं, और फिर फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है। हमें जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा था जो यहाँ पे 14 स्कीम्स हैं उनके ऊपर फंडिंग की कुछ कमी थी। कल हमारी मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने रिक्वेस्ट की और हमें उसमें उन्होंने जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो दे दिए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से फंड्स की फराहमी। वासा हुकाम को सैफाबाद सीवरेज सिस्टम की मुकम्मल बहाली करने की हिदायत। दाऊद नगर फोर्थ लाइन, धनोला सीवरेज इशू, मिलत रोड सीवरेज लाइन बिछाने के अहकामात जारी। चारों जेरे जमीन वाटर स्टोरेज टैंक पर तमीराती काम 30 मई से कबल हर हाल में मुकम्मल करने की हिदायत। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि तमीराती कामों में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं मॉनसून से पहले। तो ये अभी वासा के साथ बैठ के हमारी ये कमिटमेंट उन्होंने दी है कि 30 मई तक इंशाल्लाह ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं इन स्कीम्स के वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उससे बहुत बड़े एरियाज़ को, तकरीबन पूरे टाउन्स हैं
جہاں پہ سیوریج کے جو کرونک ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی پیکج کی 14 اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی 18 اسکیموں کے مکمل ہونے پر مونسون سے قبل سیوریج بارشی پانی کے 70% سے زائد مسائل حل ہوں گے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد، بیگ سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹمپریچر بڑھتے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ، چنیوٹ شہر کے بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال نکلے، میونسپل کمیٹی افسران بحالی میں ناکام دکھائی دینے لگے۔ چنیوٹ میں میونسپل کمیٹی افسران شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی سے قاصر دکھائی دینے لگے۔ شہر کے بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہونے سے شہری صاف پانی کو ترس گئے۔ شہریوں کی جانب سے فلٹر تبدیل نہ کیے جانے اور پانی کی غیر معیاری ہونے کی بھی شکایات۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ غلہ منڈی سے ملکیہ پلانٹ اکثر بند رہتا ہے، جس سے مزدور پیاس سے بے حال دکھائی دیتے ہیں۔ ہم ادھر مزدوری کرتے ہیں غلہ منڈی میں، اکثر پانی پینے کے لیے لوگ کہاں سے آتے ہیں ادھر واٹر فلٹر پانی بھرنے، مگر یہاں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، گھوم گھام کے چلے جاتے ہیں۔ گرمی سر بہت زیادہ ہے، پانی کی کمی ہے، یہاں پہ فلٹریشن ہی ہے، یہاں سے ہی پانی ملتا ہے، ادھر غلہ منڈی میں ادھر ادھر پانی نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے پانی پینے کے لیے۔ یہ کام تو انہوں نے بہت اچھا کیا مگر اس میں پانی ہے نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گرمی روز بروز بڑھ رہی ہے، جس سے غلہ منڈی کے مزدور اور گردونواں کے مکین واٹر فلٹریشن پلانٹ فنکشن نہ ہونے سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ گرمی سے برا حال ہے، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد رنگدیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے سینئر افسران کے تقرر و تبادلے، ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب وسیم ریاض، ایس ایس پی سی سی ڈی فیصل آباد ریجن تعینات۔ محمد رضوان احمد خان کو ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب لگا دیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو پنجاب پولیس کے سینئر افسران کے تقرر و تبادلے، وسیم ریاض ایس ایس پی سی سی ڈی فیصل آباد ریجن تعینات کر دیے گئے۔ اور جنگ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں تیز، رواں سال مختلف کارروائیوں میں 57 کرمنل گینگز کے 144 کنندے گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 4 کروڑ 68 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد، موٹر سائیکل، طلائی زیورات، اسلحہ، موبائل اور دیگر اشیاء شامل۔ ڈی پی او ساجد حسین کہتے ہیں پولیس کارروائیوں کے باعث رواں سال جرائم کی شرح میں خاطر خواہ کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ فیصل آباد میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے مارچ کے مہینے کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے مارچ میں مہینے کی رپورٹ کے مطابق 353 سہولیات فراہم کی گئی۔ مارچ کے مہینے میں 16 کیسز رپورٹ ہوئے، تشدد سمیت علیحدگی اور زیادتی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے ملازمین کی حاضری مکمل۔ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ کی چوکی مونگی بنگلہ میں کھلی کچہری، شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنی شکایات اور مسائل پیش کیے۔ اخلاق اللہ تارڑ نے سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او اخلاق اللہ تارڑ کا کہنا تھا کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد مونگی بنگلہ، صدر گوجرا اور ملکہ علاقوں کے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔ ایس ڈی پی او، ایس ایچ او تھانہ صدر، ایس ایچ او تھانہ سٹی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایس پی صدر ڈویژن تاندیا والا مہر محمد سعید کی صحافیوں سے ملاقات میں مامو کانجن اور تاندیا والا کے صحافیوں نے شرکت کی۔ حق نواز کا موقع، جبکہ مامو کانجن کے صدر شیخ محمد زبیر، ملک طارق، سعید کیسر، عمر دراز بلوچ اور دیگر نے شرکت کی۔ منشیات فروشی، چوری، ڈکیتی اور وارداتوں کے بارے میں گفتگو بھی کی گئی۔ تھانوں میں پولیس ملازمین کے عوام ساتھ روئے اور انصاف کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔ صحافیوں نے علاقے میں منشیات فروشوں کے لیے کارروائیوں پر ایس پی مہر سعید کو خراج تحسین پیش کیا۔ انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کے قیام کو 1 سال مکمل، فیصل آباد، چنیوٹ، ٹوبا ٹیک سنگھ اور جنگ میں خصوصی تقریبات کی گئیں۔ چیمبر آف کامرس فیصل آباد میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کا دن منایا گیا۔ اے سی سی ٹی عادل عمر کی خصوصی شرکت، تقریب میں ماحولیات کے موضوع پر خصوصی آگاہی دی گئی۔ تقریب میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے اہلکاروں کی بھرپور شرکت، چیمبر آف کامرس کے عہدیداران کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ چنیوٹ میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کا 1 سال مکمل، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے زیر اہتمام خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے کیک کاٹا۔ اے سی اشفاق رسول، ڈپٹی ڈائریکٹر ہنا ستار، ڈی او پیرا مزمل حسین سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا کہنا تھا کہ ماحول دوست اقدامات کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔
टोबा टेक्सिंग में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के कयाम को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब हुई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात शमीम अहमद खान की खसूसी शिरकत, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मोहम्मद शहबाज अंसारी, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर बशारत हमीद भी शरीक हुए। खसूसी डॉक्यूमेंट्री में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स के 1 साला कारकर्दगी और ग्रीन पंजाब विजन के समरात पेश किए गए। तकरीब में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की पहली सालगिरह का केक भी काटा गया। जंग में भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के कयाम को 1 साल मुकम्मल। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का फर्स्ट रेजिंग डे खुसूसी तकरीब महकमा माहौलियात के दफ्तर में मुनक्किद हुई। महकमा जंगलात, रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। डीओ माहौलियात मोहम्मद असलम ने असिस्टेंट कंजर्वेटिव सैयद मोहम्मद बकास के हमरा केक काटा। इंस्पेक्टर मजहर मोहसिन और महकमा तालीम के अफसरान भी शरीक हुए। डीओ माहौलियात मोहम्मद असलम का कहना था कि माहौल को आलूदगी से महफूज बनाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी।